तो स्टूडेंट इन्फिनिटी कोचिंग में आपका अगेन हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट कल मैंने दो प्रॉब्लम दी थी, तो मोस्टली स्टूडेंट को सेकंड क्वेश्चन में डाउट था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स वाई मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी तो अब इधर से चेक कर लेते हैं। जब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की भी सेम डिग्री है, वाई की भी सेम डिग्री है। जब मैंने कहा था ये तो आपका देखो कितना इजी मेथड आपने सीख लिया। जब यहाँ पर इवन डिग्री है, यहाँ पर इवन डिग्री है, दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर में आप देख लीजिए क्या डिग्री 2 से ज़्यादा है क्या। यदि ज़्यादा है तब आप कह सकते हो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। यहाँ पर कितनी डिग्री एक्स और वाई की 2, अंदर भी कितनी है 2 और 2 और 2 4 डिग्री है। मीन्स न्यूमरेटर में 4 डिग्री है, डिनोमीटर में 2 डिग्री है। इसका मतलब आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वो एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, फिर वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव। तो एक्स के सापेक्ष अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से फंक्शन का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव 8 0,0 इंक्रीमेंट किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। फंक्शन h, 0 माइनस फंक्शन 0,0 अपॉन h। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर आप y की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये 0 आ जाएगी, और 0,0 पे भी वैल्यू कितनी है 0। तो ओवरऑल आपको आंसर क्या मिल जाएगा 0। मीन्स एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव मेरे को 0 मिल गया। सिमिलरली y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो इंक्रीमेंट अब किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है, और x की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो 0 को कोई फाइनाइट से प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन 0 हो जाएगा। तो मीन्स फंक्शन का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0,0 अगेन 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट h, k टेंड टू 0,0। आगे क्या लिखते हैं, फंक्शन 0,0 पे निकालें तो h, k माइनस फंक्शन 0,0। फंक्शन का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव भी 0 है, y के सापेक्ष भी पार्शियल डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आप यहाँ पे फंक्शन x की जगह h से पुटअप कर दीजिए, y की जगह k पुटअप कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, लिमिट h, k टेंड टू 0,0। h, k पुटअप करूँगा तो h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, अपॉन में h एंड स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, तो ओवरऑल पावर कितनी रह जाएगी 3/2। अगेन देखिए वही मेथड आ रहा है हमारा, h की भी इवन डिग्री है सेम, k की भी इवन डिग्री है, दोनों की सेम डिग्री है। डिनोमीटर में h की हाइस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, जब h यहाँ से बाहर आएगा तो 3, k की भी 3 हो जाएगी, और यहाँ पर न्यूमरेटर में h और k की हाइस्ट डिग्री कितनी है 4। तो न्यूमरेटर में डिग्री कितनी आ गई, ज़्यादा आ गई, और ज़्यादा आते ही लिमिट इज एग्जिस्ट, और आप 0,0 पे निकाल लो तो लिमिट आपकी 0 आएगी। और लिमिट अगर आपकी 0 आएगी और आपको 0 ही दे रखी है, इससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। इसका मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जी एच के की अगर लिमिट अगर फाइनाइट या एग्जिस्ट आती है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो भी फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी है, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, फिर सेकंड क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओरिजिन में वैल्यू कितनी है 1 है। तो पहले हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी में आपने जब आप ये स्टैंडर्ड लिमिट निकालते हो, आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। और ये 1 क्यों होता है, क्योंकि जब थीटा टेंड टू 0 जाएगा तो 0,0 की फॉर्म बनेगी। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव 1, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। थीटा ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये और ये सेम होना चाहिए। जब x और y दोनों 0 पे टेंड करेंगे तो देखो ये क्वांटिटी एंगल वाली और ये वाली सेम है। जब x और y दोनों 0 पे जाएंगे तो साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म बन रही है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और एग्जैक्टली 0,0 पे वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। इसका मतलब आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। यदि 1 के अलावा अगर यहाँ पे मैं 0 रख देता तब मैं कह देता ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूस है, अब आगे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आएगी। तो हमारा पहला काम तो पूरा हो गया क्योंकि आपका फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। अब सेकंड देखते हैं,
इसका एक्सिस सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव वाई की सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव क्या आता है? फंक्शन का एक्सिस सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0,0 लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन h, 0 माइनस फंक्शन 0,0 अपॉन h लिमिट h टेंड टू 0। x की जगह h पुटअप कर दीजिए, y की जगह 0 पुटअप कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस 0,0 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की? 1 अपॉन h। अब देखिए साइन x का एक्सपांशन आपको आता होगा। साइन x का एक्सपांशन क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लाइक दिस। ये तो सीरीज बन जाएगी, चाहे आप उससे कर लीजिए या आप लघुत्तम लेकर ऐसे सोल्व कर लीजिए। लिमिट h टेंड टू 0 साइन h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर लघुत्तम लूँगा तो माइनस का h स्क्वायर अपॉन h क्यूब। इसको सोल्व आउट कर लीजिए। जब आप h टेंड टू 0 पुटअप करोगे तो 0,0 की फॉर्म बनेगी, और जब 0,0 की फॉर्म बनती है तो हम क्या अप्लाई करते हैं स्टूडेंट? एल हॉस्पिटल रूल। तो अप्लाई कर दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट h टेंड टू 0 साइन का डेरिवेटिव कोस h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h माइनस का 2h अपॉन 3h स्क्वायर। अब 2h देखिए कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। लिमिट h टेंड टू 0, जब मैं 2h कॉमन लूँगा तो 2 को बाहर रख रहा हूँ, कोस h स्क्वायर माइनस का 1, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 3h। अब अगेन देखिए अगर आप 0 पुटअप करोगे तो 0,0 की फॉर्म बन रही है, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, तो अगेन 0,0 की फॉर्म बन रही है, तो अगेन आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 2/3 कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन h स्क्वायर और h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, 1 का डेरिवेटिव 0 और h का डेरिवेटिव 1। जब आप h टेंड टू 0 पुटअप करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 0। अब देखिए सिमिलरली यदि मैं अगर x के सापेक्ष अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूं तो मेरे को 0 मिल गया। अगर मैं y के सापेक्ष करूंगा 0,h करूंगा, ये तो सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा, तो 0,h करूंगा तो भी ये फंक्शन मेरा क्या बनेगा? साइन h स्क्वायर, ये सेम का सेम रहेगा, तो उसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी? 0। मीन्स फंक्शन का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा? 0। तब अब हमको क्या लिमिट फाइंड आउट करनी है? लिमिट h, k टेंड टू 0,0 फंक्शन क्या है आपका? साइन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस फंक्शन 0,0 पे वैल्यू कितनी है? 1, और अपॉन में क्या करते हैं स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब हम क्या कह देंगे कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। स्टूडेंट अब लघुत्तम ले लेंगे, तो लिमिट h, k टेंड टू 0,0 साइन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे स्टूडेंट? अब हम एक्सपांशन से करेंगे। साइन x का एक्सपांशन क्या होता है? साइन x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एज इट इज। अब देखिए जब h और k जब दोनों 0 पे जा रहे हैं तब हम इसका एक्सपांशन कर सकते हैं। तो इसका एक्सपांशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एज इट इज माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की पावर 3/2। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कैंसिल। अब आगे देखिए पावर इसकी बढ़ती जा रही है। जब 3 में से 3/2 की पावर अगर नेगेटिव करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या रह जाएगा? 3/2। अब जब दोनों ही 0 0 पे जा रहे हैं तब आगे की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 0 0। मीन्स इस पूरे की लिमिट मेरे को क्या मिल जाएगी? 0। इसकी लिमिट फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगी? 0, और जो कि क्या फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब देखो स्टूडेंट ने क्या किया, अब स्टूडेंट ने यहाँ पर ये मिस्टेक करी है कि यहाँ पर पहले इसको अप्लाई कर दिया, फिर बाद में इसको अप्लाई कर दिया, फिर एलजेब्रा और लिमिट लगा दी,
जब एलजेब्रा ऑफ लिमिट में साफ साफ ये दे रखा है, जब आप पॉजिटिव या सब्ट्रैक्ट में अगर एलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाते हो तभी अप्लाई कर सकते हो जब ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है, जब ये वाली भी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। बट यहाँ तो ये वाली लिमिट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ऊपर पावर 1 है, यहाँ पे 3/2 है, तो आप एलजेब्रा ऑफ लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते। जब h और k जब 0 के नेबरहुड में है तब हम इसका एक्सपांशन कर सकते हैं, एक्सपांशन करने के बाद ही सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसी मिस्टेक मत करना, एलजेब्रा ऑफ लिमिट आपको तभी अप्लाई करना है जब फाइनल जितनी भी आपकी टर्म दे रखी है आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब आप ये नहीं है पहले इस पर लिमिट ऑपरेट कर दोगे फिर इस पर लिमिट ऑपरेट कर दोगे। एलजेब्रा ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट यही होता है, जब आप अगर इस पर लिमिट ऑपरेट करो, अगर इसकी वैल्यू a आ रही है, फिर आप इस पर लिमिट ऑपरेट करो, कोई फाइनाइट वैल्यू b आ रही है, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट यहाँ तो फाइनाइट नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो इन्फिनिटी आ रहा है, तब हम एलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक्सपांशन करने के बाद लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IIT JEM 2017 में आ रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हम लिमिट कंट्रोल डिफरेंशिएबिलिटी तो पूरी कवर कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं इस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में वो सारे ही हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² y x² + y², ये कब होगा जब आपका x और y नॉट इक्वल टू 0,0 है। तो अब आपसे बाउंडेड अनबाउंडेड उसके पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट बाउंडेड आपने पढ़ा होगा BSc में कि बाउंडेड होगा जब उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों ही एग्जिस्ट करें। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तब उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड किसी चेक करेंगे। जब भी आपको अपोन डिनोमिनेटर में ये फॉर्म हो तो आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे ये पुटअप कर लीजिए, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। इससे अब आपका फंक्शन कार्टेशियन में से चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोलर में। ये क्या बन जाएगा, r³ cos² थीटा sin थीटा और अपॉन r² से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा, r रह जाएगा। तो अब आपको इस फंक्शन के बाउंडेड के बारे में बताना है। तब देखो आपको ये पता है, अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस ले लूँ, यहाँ पे मॉडुलस ले लूँ, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, क्योंकि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मेरे को पता है 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, r। तो इस फंक्शन की सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू r है। अब देखिए जब x और y दोनों 0 पे जा रहे हैं तब r 0 पे जाएगा, बट यहाँ पर ये दे रखा है फंक्शन तब डिफाइंड है जब 0,0 नहीं है। अब आप x और y की वैल्यू कितनी भी बड़ी ले सकते हो। अगर x और y अगर सपोज में लेता हूँ 100 तो r भी उतना ही लार्ज होता जाएगा, मीन्स r आपका बाउंडेड नहीं है। जिसे x और y को बढ़ाता जाऊँगा r भी बढ़ता जाएगा, तो मीन्स ये फंक्शन आपका अनबाउंडेड है। अब ये कह रहे हैं, अब ऑप्शन देख लीजिए, फंक्शन r बाउंडेड, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो जो जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं वो एलिमिनेट कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन में भी ये कह रहा है क्या आपका फंक्शन बाउंडेड है, ये भी नहीं है। सेकंड कह रहा है f(x) इज बाउंडेड एंड f इज अनबाउंडेड, हाँ ये ट्रू हो सकता है। f(x) एंड f बोथ आर बाउंडेड। चलो ये अगर ये क्वेश्चन है या मेरे से मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पर अनबाउंडेड लगा रहा हूँ स्टूडेंट, अनबाउंडेड, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बाउंडेड हो फिर तो एक ऑप्शन तुरंत ही टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अनबाउंडेड के लिए चेक कर रहे हैं, तो अब हमारा क्या रह गया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना है क्या वो बाउंडेड है या नहीं है। तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, x² y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2x अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर। थोड़ा सोल्व आउट कर लीजिए। यहाँ पे 2xy है, तो 2xy को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ और यहाँ पर भी देखिए 2x³ तो 2x³ से 2x³ कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2xy³ अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर। अब आपको क्या पुटअप करना है, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, तो कार्टेशियन से पोलर में चेंज कर लीजिए। तो फंक्शन का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव r θ, तो क्या रह जाएगा r cos थीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा r³ sin³ थीटा। तो r³ को r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r⁴ cos थीटा sin³ थीटा अपॉन r² का होल स्क्वायर r⁴, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसका मोड लूँगा
तो मेरे को पता है कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इस फंक्शन की सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और जो कि क्या होता है फाइनाइट होता है। मीन्स आपका फंक्शन का एक्सिस सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, बाउंडेड है। तो फोर्थ ऑप्शन में अगर मैं अनबाउंडेड मानूं तो फंक्शन का एक्सिस सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव और एफ आर बोथ आर अनबाउंडेड, दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, फंक्शन का एक्सिस सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव तो बाउंडेड है बट एफ इज अनबाउंडेड। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IIT JEM 2016 में आ रखा है। अब वो फंक्शन दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और जब ये कब होगा, जब एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू जीरो है। जीरो कब होगा, जब एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन का एक्स और वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव प्लस फंक्शन का वाई एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, और कौन से पॉइंट पे निकालनी है वैल्यू 0,0 पे। तो स्टूडेंट आपने ये पढ़ा होगा फंक्शन का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव अगर कोई पॉइंट पे निकालते हैं कोमा बी पे, तो क्या होता है, अगर इंक्रीमेंट एक्स के सापेक्ष करना है तो लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन a प्लस एच कोमा बी माइनस फंक्शन a कोमा बी अपॉन एच। ठीक, जब आपको फंक्शन के दो बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हो, जैसे हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए पहले बहुत आपको फंक्शन का वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका मैं फंक्शन का वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो फंक्शन का वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2xy, न्यूमरेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट फंक्शन का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, xy कॉमन आ रहा है तो xy कॉमन ले लेते हैं। xy कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या रह जाएगा 2x, 2y में से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा प्लस का y अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, ये हो गया जनरल पार्शियल डेरिवेटिव। अब फंक्शन का वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। अब आपको एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव और करना है। मींस अब आपको इंक्रीमेंट किसके सापेक्ष चाहिए, एक्स के सापेक्ष चाहिए, और कौन से पॉइंट पे से चाहिए 0,0 पे। तब अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन एक्स कोमा वाई एट द पॉइंट 0,0 लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन का वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव इंक्रीमेंट किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, अब एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए, एच कोमा 0 माइनस फंक्शन का वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव 0,0 अपॉन एच। अब आप यहाँ पे एच पुटअप करोगे एक्स की जगह, और यहाँ पर वाई की जगह 0 पुटअप करोगे, तो ये क्वांटिटी क्या मिल जाएगी 0, और फंक्शन का वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करो 0,0। देखिए एक्स और वाई जब दोनों 0 तब आपकी वैल्यू 0 है, तो इसका वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा तो भी 0 रह जाएगा। आप इधर से भी देख सकते हो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि एक्स और वाई की हाइस्ट डिग्री कितनी है, डिनोमीटर में 2 है, और यहाँ पर हाइस्ट डिग्री कितनी है, न्यूमीटर में 3 है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और 0 आएगी। तो ओवरऑल ये वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी 0। मीन्स ये वैल्यू मेरे पास 0 मिल गई। अब ये वैल्यू चेक करता हूँ मैं, तो उसके लिए आपको ना जो पहले दे रखा होता है उसके सापेक्ष आप जनरल पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिए। फिर इंक्रीमेंट जो भी हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे x वापस आ जाए तब आपको x के रेस्पेक्ट में इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पर y है तो y के रेस्पेक्ट में इंक्रीमेंट करना है। तो स्टेप फर्स्ट हमको पहले x के सापेक्ष जनरल पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका x के सापेक्ष जनरल पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, और इसका 1 हो गया अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या रह जाएगा वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको इंक्रीमेंट किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, y के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो अब फंक्शन ऑफ वाई एक्स एट द पॉइंट 0,0 ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे स्टूडेंट ये मत कर देना इंक्रीमेंट आप सर ने कहा y के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पहले जो यहाँ पर हो उसका डेरिवेटिव निकाल के फिर इंक्रीमेंट करना है। माइनस फंक्शन का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव 0,0 अपॉन h, तो x की जगह 0 पुटअप कर दीजिए, y की जगह h पुटअप कर दीजिए। तो x की जगह 0 पुटअप करूँगा तो यहाँ से h क्यूब अपॉन h स्क्वायर रह जाएगा। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 h क्यूब अपॉन h स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 0, क्योंकि डिनोमीटर में डिग्री कितनी है 2 है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और 0 आ जाएगी अपॉन h। इस h को इस h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा h क्यूब से h क्यूब कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगी 1। आपको इन दोनों की एडिशन की लिमिट पूछी थी, तो इसकी लिमिट कितनी है मेरे पास एट द पॉइंट 0,0 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1।
तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, करेक्ट आंसर इज 1। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम ही हमारी IIT जेम 2016 में पूछी गई है। आपको फंक्शन दे रखा है एक्स वाई अपॉन मोड एक्स, ये कब होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और जब 0 है जब एल्सवेयर। इस पॉइंट के अलावा कहीं पर भी देख लीजिए इस फंक्शन की वैल्यू 0 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एट द पॉइंट ओरिजिन, और ये मल्टीपल सिलेक्टेड है, मे बी मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है f इज नॉट कंटिन्यूअस, सेकंड f इज कंटिन्यूअस, थर्ड f इज डिफरेंशिएबल, फोर्थ है बोथ पार्शियल डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं। जब इस टाइप का आए तब आप या तो पोलर से कर लीजिए, वो इजी रहता है। x की जगह क्या पुटअप करेंगे, r cos थीटा, y की जगह क्या पुटअप करेंगे, r sin थीटा। जब आपकी x 0 पे जा रहा है, x क्या होता है हमारा r cos थीटा, y क्या होता है r sin थीटा। जब x 0 पे जा रहा है तो r भी आपका 0 पे जाता है। तो लिमिट हमारी पोलर में क्या रह जाएगी, r टेंड टू 0 r cos थीटा r sin थीटा अपॉन r, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। r टेंड टू 0 पुटअप करूंगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 के, और यहाँ पर भी आपको 0 दे देगा। इसका मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया। तो कंटिन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है और पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, एट द पॉइंट 0, 0 आपको इंक्रीमेंट किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, x के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो s टेंड टू 0 फंक्शन h, 0 माइनस फंक्शन 0, 0 अपॉन h। देखिए स्टूडेंट 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू h ले रहा हूँ, y की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो h को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 रह जाएगा। तो 0 माइनस 0 ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो फंक्शन का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, क्योंकि आपको इंक्रीमेंट किसके रेस्पेक्ट में लेना है, y के रेस्पेक्ट में लेना है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 है तब यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 को फाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 हो जाएगा। तो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको क्या लिमिट फाइंड आउट करनी होती है, लिमिट h, k टेंड टू 0, 0 फंक्शन h, k माइनस फंक्शन 0, 0। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव भी 0 हो गया, y के सापेक्ष भी पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है दोस्तों मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। x की जगह h पुटअप कर दीजिए, y की जगह k पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, लिमिट h, k टेंड टू 0, 0 h अपॉन h स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर h की हाइस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। k की भी हाइस्ट डिग्री कितनी है, k और h की कंबाइंड डिग्री भी कितनी है, 2 है। और न्यूमरेटर में भी डिग्री कितनी है, 2 है। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मैंने ये कहा था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहेगी तो मैं कह दूंगा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बोथ पार्शियल डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट। फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू। तो मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन था, तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से होंगे, सेकंड एंड फोर्थ। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है जो कि अब की बात CSI नीट दिसंबर में आ रखा है और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का ये है। क्वेश्चन क्या है, आपको दो ऑर्डर सेट दे रखे हैं 0,1 क्लोज सेट टू 0,1 क्लोज सेट से एक ऑर्डोमेंट दे रखा है आपको R रियल नंबर। फंक्शन डिफाइन कर रखा है xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आइदर x नॉट इक्वल टू 0 या y नॉट इक्वल टू 0। जब दोनों इक्वल टू 0 है तब वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्या फंक्शन आपका कंटिन्यूस है 0,0 पे। सेकंड कह रहा है एफ इज बाउंडेड फंक्शन। डबल इंटीग्रेशन करोगे आप ओवर द 0,1 लिमिट पे, क्या वो एग्जिस्ट करेगी उसकी लिमिट, बस आपको इतना बताना है एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। फोर्थ है क्या फंक्शन कंटिन्यूस होगा 1,0 पे। तो स्टूडेंट सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन पे आ जाते हैं, एफ इज कंटिन्यूस एट 1,0। आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है 0,0 पे। देखो एक थ्योरम होती है, आपको फंक्शन डिफाइन जिस पॉइंट पे कर रखा है उसके अलावा जितने भी आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं उन सभी पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता है। तो 1,0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फंक्शन को प्रॉब्लम हो रही है 0,0 पे, और बाकी के 1,0, 2,0 इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन सभी पे फंक्शन क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। तो फोर्थ तो देखते ही आपको टिक करना है। अब कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। देखो
ये देखते मेरे को हंसी आ जाती है। x की डिग्री कितनी है 2, y की डिग्री कितनी है 2, न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 2, और जब सेम डिग्री आ जाती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तब क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, क्या आपका फंक्शन बाउंडेड है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, x की जगह r cos थीटा पुटअप करिए, y की जगह r sin थीटा पुटअप कर देते हैं। r cos थीटा, y की जगह पुटअप कर लेते हैं r sin थीटा, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा पोलर में, r कोमा थीटा इक्वल टू r cos थीटा r sin थीटा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। अब आपको पता है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन मेरा क्या है, बाउंडेड है तो ये भी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करना है आपको, डबल इंटीग्रेशन करना है, बस इतनी सी बात। डबल इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0,1 से आपको इस स्क्वायर, ये है हमारी लिमिट, ये पॉइंट हो गया 1,1, ये पॉइंट हो गया 1,0, ये पॉइंट हो गया 0,1, ये हो गया 0,0, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस होगी। तो अब स्टूडेंट बस आपको ये नहीं पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है, बस ये बताना क्या ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रहा है। तो हम पोलर में चेंज करते हैं, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा। तो आपको एक रूल पता होगा, dx dy जब आप पोलर में चेंज करते हो कार्टेशियन में, तब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r dr d थीटा। अब देखिए, अब ये है, अब देखो स्टूडेंट आपको पता है ये कोई फाइनाइट है, तो इसका मतलब r की वैल्यू मस्ट भी फाइनाइट होगी, थीटा भी हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच वेरी करता है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से कोई हम मान लेते हैं θ1 तक, ओके। और r की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी हो सकती है, हमें उससे फर्क नहीं है, हमें तो बस ये देखना क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट है। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता इसकी लिमिट क्या है r की, बट मैं ये बता सकता हूँ ये कोई फाइनाइट है, r1 भी फाइनाइट है, θ1 भी फाइनाइट है। अब इसमें पोलर में चेंज करेंगे तो यहाँ से r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, और dx dy की जगह r dr d थीटा। अब स्टूडेंट r का इंटीग्रेशन करोगे आप r dr का, तो r स्क्वायर अपॉन 2, r1 फाइनाइट है तो फाइनाइट का स्क्वायर अपॉन 2, तो वही फाइनाइट हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा को कोई पुट कर लेंगे t, तो कोस थीटा d थीटा dt में चेंज हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू मेरे पास फाइनाइट आ जाएगी। मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ r इक्वल टू 0 to r1 r dr, थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 to θ1 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से साइन थीटा को t मानेंगे तो कोस थीटा dt में चेंज, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2। ये साइन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि साइन तो फाइनाइट क्वांटिटी होती है। प्रॉब्लम यहाँ पर अगर r1 अगर आपका इनफाइनाइट होता तब ये अनबाउंडेड होता, तब हम कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं है। बट r1 क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि ये रीजन ही फाइनाइट है, तो r1 फाइनाइट है तो उसका स्क्वायर भी फाइनाइट होगा, इसका मतलब ये लिमिट भी मस्ट भी एग्जिस्ट करेगी। आपसे इसकी वैल्यू नहीं पूछा, बस आपसे ये पूछा क्या ये इसकी डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट इज नॉन करेक्ट। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल, और बाउंडेड के बारे में भी आपको पता चल गया होगा, बाउंडेड कब चेक करते कब चेक नहीं करते। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका डाउट ज़रूर सोल्व करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।